अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे वफाकी हुकूमत के 212 कमर्शियल सरकारी इदारे जिन्होंने पिछले साल 12,000 अरब रुपए का रेवेन्यू किया है, जिनमें पीआईए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाकिस्तान स्टील मिल, इसके साथ साथ बिजली की तकसीमकार कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ऑयल एंड गैस की कंपनियां, ये तमाम शामिल हैं। अब इतने बड़े रेवेन्यू के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान को इस सेक्टर के अंदर फिर भी 202 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। यानी इतनी आमदन के बावजूद इनके अखराजात 202 अरब रुपया ज़्यादा थे जो हुकूमत ने जेब से डालकर पूरे किए हैं। अगर इन 212 इदारों का जिक्र करें तो इनके अंदर मुलाजमीन की तादाद ही 3,50,000 है। ये कोई छोटे मोटे इदारे नहीं हैं। इनकी अगर असासों का जिक्र करें तो 35,200 अरब रुपए की इनके असासे हैं और एक साल के अंदर इनके असासों में 16% का इजाफा हुआ है। बदकिस्मती यह है कि इन इदारों को उस तरह चलाया नहीं गया जिस तरह प्रोफेशनली चलाया जाना चाहिए। यही वजह है कि इन इदारों की अक्सरियत नुकसान में जा रही है, सवाए दो सेक्टर के इदारों की, एक ऑयल एंड गैस की कंपनीज और दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वगैरह। यहां तो प्रॉफिट है, इसके अलावा तमाम इदारों के अंदर नुकसान ही नुकसान है और खरबों रुपए का नुकसान है। अगर आपको बताएं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुनाफे में जाने वाला सरकारी इदारा कौन सा है तो वह है ओजीडीसीएल कंपनी, जो ऑयल एंड गैस ढूंढने वाली कंपनी है। 225 से 250 अरब रुपया सालाना मुनाफा कमाती है। फिर पीपीएल आती है और उसके बाद बाकी कंपनियां आती हैं। जबकि नुकसान की बात करें तो आपके लिए हैरानी की बात होगी, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला सरकारी कमर्शियल इदारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। जी हाँ, वही अथॉरिटी जो पाकिस्तान के अंदर हमारी मोटरवेज और हाईवेज को डील करती है, वो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। उसका नुकसान अब तक बढ़कर 430 अरब रुपए से ज्यादा हो गया है। इस हकीकत के बावजूद कि पाकिस्तान की 98% ट्रांसपोर्ट सड़कों पर चलती है, सिर्फ 2% ट्रांसपोर्ट जो है वो रेलवे के जरिए जाती आती है, फिर भी ये इदारा नुकसान में है। इसी सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है एग्रीगेट एनुअल रिपोर्ट ऑन फेडरल एसओईज। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल में इन इदारों का नुकसान जो था टोटल अखराजात निकालने के बाद वो था 905 अरब रुपए और मुनाफा था 703 अरब रुपए। तो इस हिसाब से जो नुकसान नेट लॉस बना वो 202 अरब रुपए का लॉस बना है एक साल के अंदर। यही वजह है कि हर तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं कि पाकिस्तान में मौजूद ये सफ़ेद हाथी जो हैं, जो हमें खाए चले जा रहे हैं, इनसे जान छुड़ानी चाहिए। पाकिस्तान 1947 में जब महाराज वजूद में आया तो सिर्फ 12 कमर्शियल इदारे पाकिस्तान के पास थे। फिर हमने इनको बढ़ाते बढ़ाते सैकड़ों में ले गए। 1990 की दिहाई के अंदर पाकिस्तान में एक दोबारा से प्राइवेटाइजेशन का आगाज हुआ तो अब तक 172 सरकारी इदारे प्राइवेटाइज किए जा चुके हैं। मसलन पीटीसीएल है, एचबीएल है, यूबीएल है, एमसीबी है। ये तमाम वो सरकारी इदारे थे, वो सरकारी बैंक्स थे जो पहले सरकार की मलकियत थे। अब इसके अंदर बड़ा शेयर जो है प्राइवेट सेक्टर का है, थोड़ा शेयर जो है सरकार का है। तो इन 172 इदारों को प्राइवेटाइज करके 650 अरब रुपए, 6.5 बिलियन डॉलर हुकूमत को आए। इसके दो फायदे हुए हैं। एक फायदा ये हुआ है कि इन इदारों की वजह से होने वाला नुकसान खत्म हो गया है। दूसरा, अब इन इदारों के अंदर प्रॉफिट जो आता है, उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेस आते हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान को आते हैं। यानी जितना मुनाफा एचबीएल पहले एक साल में कमाया करता था, अब उससे तकरीबन 20 गुना ज्यादा मुनाफा एचबीएल एक साल में कमाता है। तो पहले हुकूमत को उस पूरे मुनाफे में जितनी रकम हासिल होती थी, उससे को 3-4 गुना ज्यादा रकम तो हुकूमत को सिर्फ टैक्सेस की मद में हासिल हो जाती है। फिर जॉब्स जो क्रिएट हुई हैं वो इसके अलावा है। ऑल्दो एचबीएल की प्राइवेटाइजेशन को बहुत क्लियर नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हम आपको रेफरेंस के लिए बता रहे हैं। अब इन कमर्शियल सरकारी इदारों ने पिछले साल 466 अरब रुपए का टैक्स भी हुकूमत को अदा किया है। 24% एक साल के अंदर टैक्स इजाफी अदा किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ लेवीज और रॉयल्टीज की मद में इन इदारों ने हुकूमत पाकिस्तान को 952 अरब रुपए का रेवेन्यू भी दिया है। फिर इनमें से मुनाफे में जाने वाली कंपनियां जो हैं, उन्होंने अपने शेयर होल्डर को जो डिविडेंड्स दिए हैं, उनकी जो अमाउंट है वो 63 अरब रुपए बनती है। अगर इन इदारों के कुल असासे 35,200 अरब रुपए हैं तो इन इदारों ने 29,700 अरब रुपए के कर्जे भी ले रखे हैं, मुकामी भी और कुछ बैनुल अक़वामी इदारों से। यानी समझ लीजिए कि इन इदारों के पास अब
कर्जों के मुकाबले में जो असासे बचे हैं वो 6,000 अरब रुपए के बचे हैं। अभी यही नहीं, हुकूमत पाकिस्तान हर साल इन इदारों को खरबों रुपया देती है। मिसाल के तौर पर जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं 10, लेस्को, फेस्को, मैप्को वगैरह, उन्होंने पिछले साल 304 अरब रुपए के डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस किए। अवाम के साथ जुल्म करने के बाद भी नुकसान में गई। हुकूमत ने इसके अलावा इन्हें 760 अरब रुपए की सब्सिडी और मराहत दी हैं। अगर ये कंपनियां 760 अरब रुपए की सब्सिडी, मराहत और दूसरे इंजेक्शंस लेने के बावजूद 304 अरब रुपए का नुकसान कर रही हैं, तो वो भी हमें दिखना चाहिए। अब पाकिस्तान के कम्युनिकेशन के 2 कमर्शियल अदारे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और पाकिस्तान रेलवेज ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान 5,595 अरब रुपए का नुकसान किया है। उसके अलावा हुकूमत ने 1,000 अरब रुपया मुख्तलिफ लोन्स, कर्जों या मराहत की सूरत में भी दिए है। तब भी ये दोनों इदारे अपने कदमों पे खड़े नहीं हो सके। PIA का पिछले मालियाती साल में खसारा ही 75 अरब रुपए था। अभी PIA इस नुकसान के अंदर को तीसरे चौथे नंबर पे आता है। सबसे बड़ा इदारा हम बता चुके हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। तो पाकिस्तान के अंदर इस अहम नासूर का एक ही हल है कि हम लोग इन इदारों को प्राइवेटाइज करें और मेरिट पे प्राइवेटाइज करें। यानी इनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें एक मौका दिया जाए कि वो प्रॉपरली काम करें। अब तो इन इदारों में जहां एक शख्स की जरूरत थी वहां 2-2, 3-3 लोग भी रखे गए हैं। लेकिन इन लोगों को एक मौका दिया जाना चाहिए कि अपनी जॉब्स पे रहें। इन इदारों को प्राइवेटाइज किया जाए, अच्छी मैनेजमेंट के हाथों बेचा जाए और इसके साथ साथ पाकिस्तान इन द लॉन्गर रन ये देखे कि हम लोग फ्यूचर में इनसे टैक्सेस कितने कलेक्ट कर सकते हैं। जब ये प्रॉफिट में जाएंगे तो हमें टैक्सेस इजाफी देंगे, हमें रॉयल्टीज़ देंगे, हमें मुख्तलिफ डिविडेंड्स की मद में फ़ायदा देंगे और पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर एक अपना हिस्सा बनाए रखेंगे। हम इदारों को सबको बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम इदारों को इस तरह चला भी नहीं सकते जिस तरह हम इस वक्त चलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के अंदर एक डिबेट ज़रूर है। एक तरफ कहा जाता है कि इन इदारों को ठीक किया जाए। कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो इन कैंसर ज़दा इदारों को ठीक कर सके? कोई भी नहीं है। जो इन पे हाथ डालेगा वो खुद गंदा होगा और वो भाग जाएगा। इसका वाहिद हल इन्हें प्राइवेटाइज करना ही है। प्राइवेट सेक्टर आए, वो अपनी छुरी निकाले, जहाँ पर कोई कैंसर का हिस्सा है उसे काट कर अलहदा करे, जो बकिया हिस्सा है उसे संभाल के रखें। यही तरीका है कि इनमें से बहुत सारे इदारों को हम रिवाइव कर सकते हैं, रिवैम्प कर सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे अपनी ज़मीन से 20 अरब रुपया कमा सकती है हर साल। इसी तरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी की भी हज़ारों एकड़ ज़मीन ऐसी इस पर कब्जा हुआ है। PIA प्राइवेटाइज होने जा रही है। बैंक्स हैं, इसके अलावा हमारे इंश्योरेंस की कंपनियां हैं और हम सोच में पड़ जाएं कौन कौन सा इदारा है तो आप वो इदारे याद नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।